जैसे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अब जैसे आप यहाँ पर अपने एसबीआई के अकाउंट से जैसे आईएमपीएस एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन एसबीआई के योनो एसबीआई ऐप के थ्रू आईएमपीएस एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैसे करना है वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप सबसे पहले एसबीआई का योनो एसबीआई ऐप ओपन कर लेंगे। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर योनो पे का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर योनो पे पर क्लिक किया, अब यहाँ पर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको पे ए न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करके ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही हमने प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करके सबमिट किया तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एसबीआई का और यहाँ पर अदर बैंक का। तो जैसे आप जिसको बेनिफिशियरी बना रहे हैं, जैसे उसका खाता यहाँ पर एसबीआई बैंक में ही है तो आप एसबीआई पर क्लिक करेंगे, या फिर जैसे उसका खाता किसी भी अदर बैंक अकाउंट में तो आप अदर बैंक पर क्लिक करेंगे। यानी जैसे आप यहाँ पर योनो एसबीआई ऐप के थ्रू जैसे एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो जैसे आप जिसको भी यहाँ पर मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, अब जैसे उसका खाता एसबीआई बैंक में ही है तभी आपको एसबीआई पर क्लिक करना है। अगर उसका खाता किसी भी अदर बैंक में है तो अदर बैंक पर क्लिक करना है। अब जैसे हम जिसको बेनिफिशियरी बना रहे हैं तो हमको यहाँ पर अदर बैंक पर क्लिक करना होगा, क्योंकि उनका खाता जैसे पंजाब नेशनल बैंक में यानी अदर बैंक में है। ओके, तो अदर बैंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने अदर बैंक पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे नेम अकाउंट नंबर री एंटर अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड एंटर करना होगा। तो जैसे हम जिनको बेनिफिशियरी बना रहे हैं उनका नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर और यहाँ पर आईएफएससी कोड एंटर करना होगा। उसके बाद वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सभी डिटेल फिलअप करके वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी नेम होगा वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यस करना है। जैसे हमने यस किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी पर ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी अब यहाँ पर आपको लिमिट सेट करना है कि आप यहाँ पर एक बार में कितने रुपया तक सेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हमें यहाँ पर इतने रुपया तक सेट कर सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। मैक्सिमम इतना सेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिमिट सेट कर लिया है। लिमिट सेट करने के बाद अब यहाँ पर आप कोई भी निक नेम भी एंटर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर निक नेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट किया अब यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर यस किया तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर हमको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है। अभी जैसे यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड हो रहा है। ओके, तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए अभी जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमको यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर अप टू 50,000 रुपया तक यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जैसे यह बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा उसके बाद इतने रुपया तक कर सकते हैं जितना भी आपने यहाँ पर लिमिट सेट किया होगा। तो अभी जैसे हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 1 रुपये एंटर कर दिया है, उसके बाद सेलेक्ट पर्पस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपके सामने समरी आ जाएगा कि आप कितने रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। चार्जेस दे सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं देना होगा। बॉक्स पर टिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP एंटर करके सबमिट करेंगे आपका यहाँ पर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर OTP एंटर करके सबमिट किया तो आप यहाँ पर दे सकते हैं सक्सेसफुल, यानी जो हमारा ट्रांजैक्शन है वह यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अब जो बेनिफिशियरी हम ऐड कर रहे थे वह बेनिफिशियरी भी यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ पर गो टू रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे, अब जैसे आप यहाँ पर एसबीआई के योनो एसबीआई के होम पे पर आ जाएंगे। आने के बाद अब यहाँ पर आप योनो पे पर क्लिक करेंगे, बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे।
करेंगे। अब जैसे हम बेनिफिशियरी ऐड कर चुके हैं, अब जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो जैसे अभी हमने ये वाला बेनिफिशियरी ऐड किया था, अब जैसे अभी हमने जैसे बेनिफिशियरी ऐड किया था तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हम यहाँ पर NEFT IMPS RTGS ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हमको यहाँ पर कुछ घंटे वेट करना होगा, तभी यहाँ पर बेनिफिशियरी यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो पाएगा। ओके, तो आप कुछ घंटे वेट कर लें, उसके बाद यह बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, लेकिन जैसे 2 बेनिफिशियरी हमने पहले से ऐड करके रखे हैं, जैसे हम यहाँ पर जैसे इस वाले बेनिफिशियरी पर क्लिक करते हैं, जैसे बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे अब जैसे आप यहाँ पर अब जैसे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर IMPS NEFT RTGS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा उसके बाद अमाउंट एंटर करना होता है, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, किस पेमेंट मोड थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, IMPS NEFT RTGS, ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद सिलेक्ट ए पर्पस, तो आप यहाँ से कोई भी पर्पस सेलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद पे लेटर, आप यहाँ पर अपने पेमेंट को यहाँ पर शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी कैलेंडर से जैसे आपने डेट सेलेक्ट कर लिया तो जैसे यह डेट आएगा उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पेमेंट उसी डेट को कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से अपने पेमेंट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने समरी आ जाएगी कितने रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना, बस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP एंटर करके करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है वह यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप इस तरीके से SBI के योनो SBI ऐप के थ्रू IMPS NEFT RTGS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।